गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो जेल प्रहरी के एग्ज़ाम हुए हैं 10 दिसंबर से 11 दिसंबर से 24 दिसंबर तक जो शेड्यूल थे 17 दिसंबर को छोड़ के उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है और अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैनल विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, जिससे हम आगे भी इसी से रिलेटेड और स्टडी से रिलेटेड मटेरियल भी पोस्ट कर सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम आज डिस्कस करने वाले, जैसे मैंने पहले बताया, जेल प्रहरी एग्ज़ाम जो हुआ है उसके बारे में। तो उसके कट ऑफ का प्रेडिक्शन देंगे और एग्ज़ाम का एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअल में एग्ज़ाम हुआ कैसे है। तो जब हम सारी चीज़ों को डिस्कस करें उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो पहले जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसका कट ऑफ क्या रहा था, जिससे हम एक बेसिक आइडिया डेवलप कर सकें। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो प्रीवियस कट ऑफ था वो आप देख रहे हैं कि जनरल का जो कट ऑफ था 76.13 था और ओबीसी का कट ऑफ था जो 74.79 था। और आप देखेंगे कि अभी 27% रिजर्वेशन का जो चल रहा है कॉन्सेप्ट, अगर वो लागू होता है तो ये जो ओबीसी का कट ऑफ है ये और भी बिलो, अगर प्रीवियस होता तो और भी बिलो जा सकता था। ठीक है, हम इस बार का प्रिडिक्ट करेंगे आगे, बट मैं बता रहा हूँ कि ये अगर 27% लागू होता है तो आप सोचिए कि ये कितना कम कट ऑफ हो सकता था। एक और चीज़ जो जनरल फीमेल के बारे में है कि ये देखिए आप 63 अप्रॉक्स कट ऑफ गया हुआ था जनरल फीमेल का, और ओबीसी फीमेल का कट ऑफ देखिए ये 69.85 मीन्स 70 के अप्रॉक्स गया था। तो आप देखिए 7 पॉइंट का डिफरेंस था। तो ये एडवांटेज अभी भी रहेगा जनरल फीमेल्स के लिए कि उनका कट ऑफ ओबीसी के फीमेल के कंपैरिजन में कम ही जाने वाला है। तो उससे भी जो फीमेल हैं जनरल कैटेगरी के, उनके लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। ठीक है, तो ये प्रीवियस कट ऑफ था, बट इससे हम इस बार का कट ऑफ मैच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वैकेंसीज भी ज़्यादा थी आज के कंपैरिजन में। अभी सुनने में आया है कि बढ़ गई हैं, बट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी उसके रिगार्डिंग कोई नहीं है। तो उस कंपैरिजन में देखें तो हम दोनों की तुलना नहीं कर सकते। वहाँ वैकेंसी ज़्यादा थी तब भी इतना हाई कट ऑफ था। बट मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि कट ऑफ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास ही रहेगा इस बार का। ये क्यों रहेगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है वो कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करें कि ये डेट कहाँ से कहाँ तक थी, 11 से 24 दिसंबर तक एग्ज़ाम रहा है। दूसरी बात ये कि एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो एक साल से भी ज़्यादा समय से, पिछले एक साल से अप्रॉक्सीमेट एक साल से ज़्यादा समय से कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था व्यापम के थ्रू। ठीक है, और दूसरा, लोग कोई भी हो, प्रिपरेशन तो कहीं ना कहीं डाउन था क्योंकि एक मोटिव नहीं था प्रिपेयर करने के लिए लोगों के पास कि हम 2 महीने में एग्ज़ाम होता है तो हम कुछ अलग लेवल पे तैयारी करते हैं, और अगर 2 साल बाद एग्ज़ाम है, 1 साल बाद, और हमें प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कब है, तो हम उस लेवल की तैयारी करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों के कारण जो लेवल था वो मॉडरेट टू हाई ही रहा है। इसमें भी आप देखोगे जो मतलब सामान्य ज्ञान था, मीन जीके का पेपर था और जनरल साइंस का पेपर था, दोनों ही के लेवल सामान्य नहीं थे। मीन्स करंट का जो था, करंट भी वेटेज था, और भी ओवरऑल भी जीके देखे तो नॉर्मल जीके नहीं था। ठीक है, जैसा कि आम हम अभी तक व्यापम के एग्ज़ाम्स में देखते आए हैं। और चूंकि एग्ज़ाम नहीं हुआ, सबसे बड़ी चीज़ तो बहुत टाइम से एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो हमें ये लेवल अंडरस्टूड नहीं था। इस वजह से आप देखेंगे कि इन दोनों सब्जेक्ट का ही वेटेज, मैथ्स ईजी थी बट फिर भी ओवरऑल पेपर का लेवल हम मॉडरेट टू हाई ही रखेंगे। इस औसत स्कोर की बात करें तो मैंने खुद भी देखा है और बहुत सारी जगह ये ऑब्जर्व भी किया गया कि मैक्सिमम लोगों के 36 37, स्टार्टिंग में तो मैंने देखा 36 40 45 50 ऐसे ही मार्क्स है। बट अगर औसत स्कोर की बात करें तो 55 से 60 के बीच ही रहा है, ये भी फैक्ट है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग भी आप सोच सकते हैं कि पेपर जो था वो नॉर्मल कंडीशन में हो रहा होता तो अलग बात थी, बट ये नॉर्मल कंडीशन में पेपर नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ा डिफरेंस भी दिखेगा आपको। ये सामान्य परिस्थिति का एग्ज़ाम नहीं था। अब इसी वजह से, और अटेंडेंस भी उतनी नहीं थी जितनी नॉर्मली होती है। ठीक है, इसी वजह से
जो प्रिडिक्शन है मेरा वो आप देखोगे कि कंपैरेटिवली कम है, तो आप देखोगे इसी के आसपास ही प्रिडिक्टेड जो है वो ही रहने वाला है एक्चुअल में कट ऑफ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कितना हो सकता है। तो ये मेरा प्रिडिक्शन है कि अप्रोक्सीमेटली अगर 14% के अकॉर्डिंग देखें तो ओबीसी मेल का यही रहने वाला है। ठीक है, और जनरल मेल का अप्रोक्सीमेटली यही रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद फिजिकल भी है और इम्प्रूवमेंट भी है वैकेंसीज में फ्यूचर में, ऐसा सुनने में आता है। तो इस वजह से ये जो है ये अप्रोक्सीमेटली यहीं आसपास रहेगा। बाकी सारे आप देख सकते हैं, सारे ये अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ सेम ही रहने वाला है। तो अगर आपका जो मार्क्स स्कोरिंग है और नॉर्मलाइजेशन भी इफ़ेक्ट करेगा इसको, तो भी ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपका स्कोर इसके आसपास है तो आप सेफ स्कोर में है। 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, मीन्स +-3 ले सकते हैं हम। ठीक है, बाकी माइनस तो नहीं, प्लस ही 3 ले सकते हैं इन कट ऑफ से। इसके अलावा अदर देन इधर से ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर आप इस सेफ रेंज में हैं तो आप प्रिपेयर करिए अपने फिज़िकल की, और ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।